वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका डाक विभाग अंबाला की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डाक विभाग अंबाला हरियाणा सर्कल द्वारा आपके स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, साथ ही इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है ताकि आपको फार्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लें ताकि फार्म के सभी कॉलम आप सही से भर सकें। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी जातियों के लिए देखिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 19 दिसंबर यहाँ पर रखी गई है। स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती है, जिसके लिए पुरुष या महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। पूरे भारत से किसी भी राज्य का आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। भर्ती आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर भर्ती रहने वाली है। कुल 2 पदों पर यह भर्ती निकली है। आयु की बात करें तो 18 से 27 वर्ष रहेगी। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता कम से कम 10वीं पास, साथ ही 3 वर्षीय अनुभव के साथ आपके पास हल्का व भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। साथ ही आपको मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान भी होना जरूरी है। जिन आवेदकों के पास अनुभव नहीं है या हैवी व्हीकल लाइसेंस नहीं है वे आवेदन न करें। न ही कमेंट में यह पूछें कि अनुभव कहां से बनेगा या लाइसेंस किस तरह से बनता है। आयु सीमा की बात करें तो आयु की गणना यहाँ पर आपकी 19 दिसंबर 2024 के अनुसार की जाएगी। ओबीसी वर्ग में आप आते हैं तो आपकी आयु फिर 18 से 30 वर्ष रहेगी। आवेदन शुल्क सभी के लिए 500 रुपया रहेगा, जो कि आपको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से देना होगा। पोस्टल ऑर्डर आप डाकघर से जाकर ले सकते हैं, जो कि आपका असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज रिक्रूटमेंट हरियाणा सर्कल अंबाला के पक्ष में दे होना चाहिए। SC ST और महिला आवेदक हैं तो आपको फिर 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर अपने आवेदन के साथ यहाँ पर भेजना होगा। आवेदन भेजने का जो पता रहेगा वह रहेगा आपका द असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज रिक्रूटमेंट, ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, हरियाणा सर्किल, माल रोड 107, अंबाला कैंट, पिन कोड 133001 हरियाणा। इस पते पर आप या तो स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें 10वीं से लेकर आप अंतिम योग्यता तक के अपने प्रमाण पत्र भेज सकते हैं। कम से कम 10वीं का प्रमाण पत्र भेजना आपको आवश्यक है। ओबीसी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं या अन्य आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र भेजना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेजनी है, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी भेजनी है, अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भेजनी है। इसके अलावा 3 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ हैं वह संलग्न करके भेजने हैं। फोटोग्राफ आपके वैसे ही हों जैसा कि आप फार्म पर चिपका रहे हैं। 500 रुपए का या 100 रुपए का जैसा भी भारतीय पोस्टल ऑर्डर आप पर लागू है वह पोस्टल ऑर्डर आपको डाकघर से लेकर भेजना है। सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर इन हरियाणा सर्किल अंबाला साथ ही अपनी कैटेगरी भी लिख देनी है। पद आपके हैं वह सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 20 नवंबर का दी ट्रिब्यून गुरुग्राम, इसके लिए आप देख सकते हैं। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चाहें तो सीधा ही सिंगल प्रकाशन को सर्च करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकालकर भरकर भेज सकते हैं। आवेदन फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। कॉलम नंबर 1 में आपको अपना नाम भरना है। नाम आपको अपना ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में भरना है। फार्म के सभी कॉलम ध्यान रहे आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं।
कॉलम नंबर 2 में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर भरना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपने पिता का नाम भरना है, जैसा कि आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में दिया गया है। कॉलम नंबर 4 में आपको अपने पत्राचार का पता लिख देना है पिन कोड के साथ में। कॉलम नंबर 5 में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिखनी है। इसी तरह कॉलम नंबर 6 में 19 दिसंबर 2024 को आपकी आयु कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी, वह गणना करके आपको लिख देना है। कम्युनिटी में ओसी सामान्य वर्ग के लिए रहेगा, ओबीसी, एससी, एसटी जिससे भी आप संबंधित हैं वह आप लिख सकते हैं। यदि आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ पर यस लिखें, यदि नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पर नो लिखें। छूट सिर्फ ओबीसी वालों को ही मिलेगी क्योंकि पद आपके सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए ही रिक्त हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपने अटैच किया है और आपको आयु में छूट चाहिए तो यहाँ पर यस लिखें, सामान्य वर्ग के आवेदक यहाँ पर नो लिखेंगे। नेशनलिटी में सभी को इंडियन ही लिखना है। जेंडर में पुरुषों को मेल लिखना है, महिलाओं को फीमेल लिखना है। ईमेल आईडी में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वह आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आप चाहें तो छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं, चाहे तो कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 13 में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। कॉलम नंबर 14 में आपको अपनी योग्यताओं का विवरण डालना है, जिसमें सबसे पहले बात करें मैट्रिक, तो मैट्रिक आपने किस वर्ष में पास की है, पासिंग ईयर आपको डालना है, कितने नंबर आपके आए और टोटल मार्क्स क्या थे। जैसे आपके 369 नंबर आए, 79 नंबर आए 500 में से, तो 379 आपको ऊपर लिखना है, ओब्लिक लगाकर 500 लिख देना है। परसेंटेज की बात करें तो इसमें आपको अपना अंक प्रतिशत लिखना है कि आपका प्रतिशत क्या रहा, और बोर्ड का नाम आपको लिख देना है। 10वीं से उच्च योग्यता है आपकी, यानी 12th पास है तो 12th का विवरण आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही आपको 12वीं के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी यहाँ पर लगानी होगी। जो भी नंबर है वह लिख दें, जो प्रतिशत बने, और जो आपका यहाँ पर बोर्ड का नाम है वह आप लिख दें। 10वीं में आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो सभी के लिए यहाँ पर यस ही रहेगा, क्योंकि सभी ने 10वीं में हिंदी तो पढ़ा ही होगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको डालना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आप डाल दें। साथ ही है इशूइंग अथॉरिटी आपकी क्या रही है, यानी कि वह लाइसेंस किस प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है उसका नाम लिखें। इसी तरह डेट ऑफ इशू ऑफ लाइट मोटर व्हीकल यानी एलएमवी लाइसेंस, उसकी डेट ऑफ इशू डालनी है और उसकी वैलिडिटी डेट आपको डालनी है। इसी तरह से आपको हैवी मोटर व्हीकल की डेट ऑफ इशू और उसकी वैलिडिटी डेट दोनों यहाँ पर डालनी है। अगले कॉलम में आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। लाइट मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस है तो कब से कब तक का है, किस फर्म का है। इसी तरह हैवी मोटर व्हीकल का है तो कब से कब तक का है, फ्रॉम में कब से, टू में कब तक, और किस फर्म या संस्थान में आपने काम किया है उसका नाम आपको लिखना है। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी आपको लगा देनी है। एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, यदि पद से संबंधित अन्य कोई योग्यता आप रखते हैं तो आप इसमें उसका उल्लेख कर सकते हैं, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 20 की बात करें तो इसमें आपको जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी की लगा रहे हैं उनका विवरण आपको डालना है। जैसे सीरियल नंबर 1 मैट्रिक सर्टिफिकेट, +10+2 की लगा रहे हैं तो उसके बाद 10+2 सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लाइसेंस की फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस की फोटोकॉपी, 3 एक्स्ट्रा पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, 500 रुपये या 100 रुपये का पोस्टल आर्डर, जो भी चीज़ आप फार्म के साथ लगा रहे हैं वह आपको सीरियल नंबर डालकर सभी इस बॉक्स में लिख देनी है। कॉलम नंबर 21 में आपको अपनी फीस का उल्लेख करना है कि आपके पोस्टल आर्डर का नंबर है वह क्या है, उसकी डेट ऑफ इशू क्या है, किस डाकघर से आपने खरीदा है और कितने रुपए उसकी वैल्यू है, यानी कि 100 रुपये का है या 500 रुपये का है। उसके बाद डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन इसमें 2 हैं, डिक्लेरेशन नंबर 1 और डिक्लेरेशन नंबर 2। डिक्लेरेशन नंबर 1 सभी के लिए है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम लिखना है, डेट में जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह लिखनी है, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। डिक्लेरेशन नंबर 2 में यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं
तो आपको डिक्लेरेशन नंबर 2 पे साइन करने हैं। सामान्य वर्ग के आवेदकों को इसे नहीं भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, डेट प्लेस डालना है जैसे आपने ऊपर डाला है, और फिर से यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।